परो वेत्ति गणना गणना लघुचेतसा उदारात चरितारन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। सबसे पहले ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे, उसके बाद श्लोक और उसके बाद में कथा। जय श्री कृष्ण सबको। ब्रह्म निर्माण इदं तु ते कृतं प्रवक्ष्यामः। कनक बेन, जय श्री आप कृष्ण। आप पहला अध्याय 10वां श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में दुर्योधन दोनों पक्ष की तुलनात्मक शक्ति का अनुमान करते हुए कहते हैं कौन ज्यादा बलवान है। वे समझते हैं शस्त्रों से सज्ज उनके योद्धा की ताकत असीमित है, माने अपर्याप्त है, क्योंकि अत्यंत अनुभवी सेना नायक सेनाधिपति भीष्म पितामह उनके पक्ष में है। उनके नेतृत्व में उनकी विजय निश्चित है। सामने पांडवों की सेना सीमित है, पर्याप्त है। उनका रक्षक एक कम अनुभवी नायक भीम कर रहे हैं, जो भीष्म पितामह की तुलना में मामूली और छोटा है। दुर्योधन को भीम से कुछ विशेष ही दुश्मनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन की मौत और उनका अंत भीम के हाथों ही होने वाला है। दुर्बुद्धि और अभिमानी दुर्योधन भीम का सामर्थ्य समझने में भूल कर रहे हैं। भीष्म पितामह को यहाँ अतिरथी कहा गया है, मतलब वो उनको उनका पदवी दी गई थी, वो उनका अतिरथी भी एक कहा गया है। वो उन्हें यहाँ में अपना महाभारत में भीष्म पितामह को अतिरथी कहा गया है, माने वॉरियर ऑफ हाईएस्ट कैलिबर, जो एक साथ 60,000 दुश्मनों पर एक समय पर सामना करने की क्षमता रखते हैं। इस कैटेगरी में गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण भी कौरवों के पक्ष में शामिल है। इसलिए दुर्योधन का अहंकार से भरा मन मानता है युद्ध में कौरवों की विजय होने वाली है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो अहंकार से ही तो सर्वनाश की शुरुआत होती है। तो ये समझने वाली बात है सब हम सब के लिए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी आपने कनक बहन। थैंक यू वेरी मच। हरी कृपा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि वो भीष्म को बहुत हल्के में ले रहे हैं यहाँ पर। जो उनका घमंड है। मैं एक छोटी सी बोध कथा आपके सामने बताऊंगी। जैसा एक कुछ समय पहले हमें वो श्लोक आया था, पत्रम फुलम पुष्पम तोयम, यानी कृष्ण जी जब कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे कोई भी चीज समर्पित करता है तो वो मैं स्वीकार करूंगा। तो एक कर्नाटक के एक घने जंगल में एक शिवलिंग था। वो एक जैसे कि जंगलों का शिवलिंग है, कोई भी आके उसकी अपने मन से पूजा कर लेता था। ऐसा कोई मंदिर नहीं था, कोई रिचुअल नहीं था, कोई समय नहीं था कि इतने बजे भगवान जी के पट खुलेंगे बंद होंगे। ऐसा कोई नहीं था। जब जिसको कोई कबीले वाले, कोई ट्राइबल वाले, कोई वनवासी, कोई भी कभी उनकी कभी करता था पूजा तो करता था, नहीं करता था तो नहीं करता था। वहां शिव जी के 3 परम भक्त रहते थे। एक मकड़ी थी, स्पाइडर, एक हाथी था और एक सांप था। वो तीनों एक दूसरे से अनजान थे, अपने अपने रूप में शिव जी की बड़ी भक्ति करते थे। स्पाइडर सोचता था रोज कि ये स्पाइडर यानी मकड़ी, कि ये शिव जी की शिवलिंग है, इनको कितनी धूप लगती होगी।
तो वो रोज आकर के उनके ऊपर एक अपना मकड़ी का एक जाला बना के एक तरह का मंडप बना देता था, छत बना देता था। बड़ी मेहनत करता था वो, बड़ा ही सुंदर सा और बहुत थिक जाड़ा मोटा सा एक वो कॉबवेब बना के जाता था रोज, मकड़ी का जाला, कि मेरे शिव जी के ऊपर धूप ना पड़े, उनको गर्मी ना लगे। थोड़ी देर बाद में वहां पे हाथी आता था। हाथी आके बोलता था, छी ये क्या है, ये क्या, इतने किसने गंदा कर दिया मेरे शिव जी को। वो अपनी सूंड में जाता था, पानी भर के लाता था, खूब सारा पानी डाल करके उस मकड़ी के जाले को बहा देता था। और फिर वो अपनी जान में जो उसको चीजें पसंद थी, वो कभी केले ला देता, कभी कोई फ्रूट ला देता, कभी घास ला देता था, पूरे शिवलिंग के ऊपर सब कुछ ढक देता था। अब रात होती थी, हाथी का टाइम खत्म हुआ, तब सांप आता था। सांप आके बोलता था, ये कौन पागल है जो मेरे शिव जी को इतना गंदा कर देता है, कभी उस पे कीचड़ डाल देता है। अब वो पानी डालता था हाथी, तो मिट्टी भी आती थी तो कीचड़ भी चिपक जाती थी। हाथी को तो कीचड़ से एलर्जी नहीं थी, उसने सोचा मुझे पसंद है तो मेरे शिव जी को भी पसंद होगी। तो कीचड़ डाल देता है, कोई पत्थर डाल देता है, कोई कभी पत्ता डालता है, कोई केला डालता है, कौन है ये पागल। तो सांप उसको पूरे शिवलिंग को बड़ी मेहनत से पूरी रात सफाई करता था, और जो उसको पसंद होता था, मरा हुआ मेंढक, मरा हुआ चूहा, जो चीजें वो खाता था, वो सब चीजें लाके शिव जी को वहां पर अर्पण कर देता था। फिर सुबह होती थी, फिर वो फिर से मकड़ी आती थी, फिर वो देखती थी कि अरे ये क्या कर दिया शिव जी के, वहां कितना कचरा है, कितना कचरा है। वो अपने सब चमचे मकड़ियों को, अपने सब दोस्तों को बोलती थी, ये सब कचरा हटाओ यहाँ से, मैं फिर से एक बहुत अच्छी सी झालर जैसा एक अपने शिव जी के लिए मैं एक शेड बनाती हूँ। फिर वापस हाथी आता, फिर वो देखता ये क्या गंदगी है, फिर से वो उसका जाला हटा देता, फिर अपना सामान रख देता। फिर रात को आता सांप, फिर से वो सारी चीजें हटा करके अपना कचरा पट्टी, जो सोकॉल्ड कचरा पट्टी, वो रख देता था। तीनों जन शिव जी के तो भक्त थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत घृणा करने लगे। उनको पता नहीं था ये कौन कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से बड़ी घृणा करने लगे कि ये मेरे शिव जी को अनादर कर रहे हैं। तो एक दिन तीनों ने डिसाइड किया, अब हम छुप छुप के मैं देखता हूँ कौन है। तो सांप सोया नहीं, वो देखता रहा। उसने देखा कि वहां पर ये मकड़ी आती है और ये रोज कुछ करती है। सांप देखता रहा ध्यान से। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक हाथी आता है, और वो यहाँ पर पानी डालता है, कीचड़ डालता है, और ये सब सामान जमा करता है। सांप को आया बड़ा गुस्सा, क्योंकि उसको मकड़ी से तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये मकड़ी ये सब करती है। सांप ने जाके जोर से हाथी के पैर को जकड़ लिया और उसने हाथी को डस लिया। उतनी देर में हाथी भी वहां छुप के वो देख रहा था, मकड़ी आई, हाथी ने जोर से मकड़ी को पिचका दिया, तो मकड़ी मर गई। और जैसे ही सांप ने हाथी को डसा, सांप हाथी ने जोर से अपना पैर पटक पटक के सांप को भी मार डाला, और सांप के जहर से हाथी भी मर गया। अब तीनों के तीनों जानवर वहां मरे हुए पड़े थे। और कैलाश में शिवजी बड़े विचलित हुए। उन्होंने बोला, मेरे 3 परम भक्त मर गए हैं, मैं उनको तीनों को मोक्ष में लेना चाहता हूँ, मैं उन तीनों को मुक्त करूंगा। तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि ये तीनों ने तो एक दूसरे को मार डाला है, ये भी कोई भक्ति है, ये तो आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। बोले, भले एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, लेकिन मेरी ओर तो उनका पूरा समर्पण था, वो मेरे लिए ही तो एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसीलिए श्री कालहस्ती नाम का जो तीर्थ है, जो शिव एक ज्योतिर्लिंग है, ये उसकी कहानी है। श्री इज फॉर द स्पाइडर, काल इज फॉर द सर्प, एंड हस्ती इज फॉर द हाथी। तो शिव जी ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर स्पाइडर और सांप और हाथी ने जैसे मेरी भक्ति करी है, जो भी कोई श्री काल हस्ती का दर्शन करेगा, वो उतनी ही भक्ति मैं उसके मन में दूंगा। जय श्री कृष्ण। इतनी सुंदर इशिता जी, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब धन्यवाद। निशब्द हूं मैं, इतनी सुंदर सुनाई। बहुत 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 साधु। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये श्री कालहस्ती जो ज्योतिर्लिंग है ना कर्नाटक में, ये उसकी कहानी बताई जाती है। अच्छा। तो मतलब ये कितना सुंदर है हमारे धर्म में, कि सिर्फ मानव ही नहीं भक्ति करेगा, हर कोई 100% भक्ति करेगा। सही बात तो है ही है। जैसे जैसे देवता हर प्राणी को आश्रय देंगे, वैसे प्राणी भी एक बदले में देवता की, हर भगवान की उतनी ही भक्ति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण बीजल भाई। जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब बीमार पड़ूंगा तो इशिता जी और कनक बहन सत्संग का संचालन करेंगे, आपको कथा वार्ताएं सुनाएंगे, विजल ये भाई, निश्चित है ना। हाँ, विजल भाई, हाउ आर यू? आई एम डाउन विथ टाइफॉइड। ओ माय गॉड। सैटरडे को रिपोर्ट है टाइफॉइड पॉजिटिव हुआ है। ओ हो। हाँ जी, तो आई एम नॉट ट्रैवलिंग बट आई एम गोइंग टू ऑफिस और घर से काम करता हूँ। विशिंग यू ए स्पीडी रिकवरी, जल्द से जल्द स्वस्थ होके ठाकुर जी आपको जल्द से जल्द करें। बट आप थैंक यू। करते हैं ना विजल भाई, क्यों आप हाँ थोड़ा हाँ जी, आराम कर लेते हैं? आज आपने क्लास में। नहीं, टाइफॉइड उसका काम करे, अपन अपना काम करे, अरे बाप रे, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। वो अपना करे, हम अपना करें। हम अपना काम करें। जी आप बीजल जी को एनर्जी मिलेगी हम सब आई नो। के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। बीजल भाई, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट आई या वांट टू अंडरस्टैंड द अपर्याप्त में। अपर्याप्त का मुझे आप थोड़ा विस्तार से कुछ समझा सके तो मुझे बेटर। एंडलेस जिसका बल है वो अपर्याप्त, पर्याप्त यानी सीमित, लिमिटेड, हाँ अपर्याप्त यानी असीम, बहुत ही हाँ बलवान, उसका अर्थ है हाँ बहुत ही हाँ। बलवान। पर अपने कोलोक्युअल जैसे हम लोग बोलचाल में जो समझते हैं ना, वो अपर्याप्त माने इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट, हाँ इनएडिक्वेट, Insufficient. इनसफिशिएंट समझते हैं। Yes. जैसे पर्याप्त माने इनसफिशिएंट। हाँ, जैसे तो पर्याप्त वो यानी सफिशिएंट और अपर्याप्त हाँ यानी उसका ऑपोजिट। Insufficient. हाँ, पीछे तो ऐसा हम समझते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जैसे एक बोलते हैं ना श्लोक में, इनसफिशिएंट। एक श्लोक में भगवान के लिए विशेषण आया है अनुत्तमम। अन उत्तम यानी तो जो उत्तम नहीं है, ऐसा नहीं है, उत्तमों से भी जो उत्तम है वो अनुत्तम, ये है। अ आगे लगाने से उसे विपरीत होता है, पर्याप्त सीमित, अपर्याप्त असीमित, एंडलेस, ऐसी बात है। तो आगे बढ़े, श्रीमद् थैंक भगवत यू। गीता। एक ही मिनट बोलना है। मनीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ। मैं अभी जानता इशिता हूँ ने जो आपको। नहीं, इशिता ने जो अभी स्टोरी बताई ना, कालहस्ती, तो जस्ट टू टेल अदर्स ऑल्सो, ये तिरुपति के नजदीक है। हम हमेशा हर साल जाते हैं अच्छा, कालहस्ती। वो तो हाँ, आंध्र प्रदेश हो गया। हाँ आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश कालहस्ती टेम्पल है, जहाँ पे ये श्री काल और हस्ती का जो इन्होंने बताया, इनको तीनों का यहाँ पे पूजा होती है। और ये बड़ा टेम्पल है एशियन, सो अच्छा, नॉट मिस, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और वहाँ पे अगस्ती ऋषि ने भगवान गणेश की आराधना की थी। तो पाताल में गणपति की भी मूर्ति है, पाताल में। ओके, पाताल जाने का हाँ, मार्ग एकदम छोटा सा है, बट वो सभी लोग जा सकते हैं। एंड वहाँ पे ज्योतिर्लिंग का जो विचिता ने बताया, वो वायुलिंग है, वायु के समान। तो एकदम गाभारे के अंदर शिव जी की जो लैंप लगाते हैं, वो ब्लिंक होते हैं, जहाँ पे हवा कहीं से नहीं आ सकती है। ओ, हाँ, तो वो शिवलिंग का शेप में वो दिए लगाते हैं। वायु का ये है, स्तंभ हाँ है। हाँ, दिए के नहीं, शिवलिंग के शेप में दिए लगाए हैं, और वो अच्छा, अंदर ब्लिंक होते हैं। तो वो भगवान ओके, का श्वास है। आई सी आई सी। हाँ, शिव जी का। ओके ओके। लिंग, एक्चुअली लिंग का अर्थ ही ज्योति है। हाँ ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? हाँ, करेक्ट जो ज्योति स्वरूप लिंग है वो ज्योतिर्लिंग। करेक्ट। तो वो वहां पे है। या कभी भी चलो, जाके, ये बहुत बढ़िया टेम्पल है, और बहुत सारे शिवलिंग है वहां पे। कभी कभी अवसर मिला तो दर्शन करेंगे। श्री कालहस्ती, यस यस। यस यस। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। या विभूति योग 10वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। पहले हमने 20 भावयुक्त विभूतियां देखी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशा, ये सब। उसके बाद लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे, छठे श्लोक में हमने मानव स्वरूप विभूतियां देखी, कि जो भूत स्वरूप विभूतियां हैं, जिनमें एक भाव था, अभी भूत स्वरूप हमने देखी। 25 व्यक्ति ऐसे देखे जो भगवान की विभूतियां है। श्लोकता महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। महर्षय सप्त पूर्वे, सबसे पहले कौन आया?
नारायण ने ब्रह्मा जी का उत्पादन किया और उन्होंने 7 महर्षियों का, जिसे सप्तर्षि कहते हैं, उनका उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और अंगिरास, ये 7 ऋषि। इसके बारे में हमने उनके गुण भी पढ़े थे कि गोत्र प्रवर्तक है, मंत्र दृष्टा है, दीर्घायु है। ये सब क्वालिटी वाले 7 ऋषियों का सबसे पहले निर्माण किया सप्तर्षि। और ऋषियों के भी ऋषि थे, इसके लिए महर्षि। इन्होंने गोत्र की स्थापना की और इनके ही हम सब परिवार स्वरूप है। जो प्रवचन के द्वारा जुड़ा हुआ परिवार है वो नादज, नाद यानी स्वर, शब्द, जो ऋषि के शब्द से, ऋषि के प्रवचन से, ऋषि के विचार से जो सहमत है और वो सब एक परिवार की तरह रहे, वो नादज परिवार। बिंदुज परिवार यानी रिलेशन बाय ब्लड, जो ब्लड से उत्पन्न हुए, खून का रिश्ता, वो बिंदुज परिवार। तीसरा मानस, मन से जो उत्पन्न हुए वो मनु, वो मानस। उसके अलावा अंडज, बर्ड्स जो एग से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज, प्रस्वेद, पसीने से जो उत्पन्न होते हैं वैसे भी जीव है, वो स्वेदज। तो ऐसे अलग 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 प्रकार के हमने परिवार देखे। तो मुख्य उसमें बिंदुज और नादज ये 2 है कि जिससे बड़ी प्रजा उत्पन्न हुई। तो महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो, ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से 4 बाल ऋषियों को उत्पन्न किया। 5 ही साल की उनकी उम्र रही, इससे बड़े ही नहीं आगे वो। उसमें थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और भगवान के इतने बड़े भक्त थे वो कि हमेशा चारों, एक कहता था और 3 सुनता था, भगवान की कथा ही सुनते रहते थे। इसके अलावा उनके जीवन में अन्य कोई रस नहीं था। ब्रह्मचर्य रहे, आजीवन ब्रह्मचर्य बाल अवस्था में। ये थे चत्वारों, सनक आदि। और मनवस तथा 14 मनु जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, वो 14 मनु। ये जो है 7 ऋषि, 4 सनकादि और 14 मनु, ये हो गए 25। ये 25 भी भगवान नारायण की विभूति। जैसे वो भाव स्वरूप विभूति, ये भूत स्वरूप विभूति, कि इन सब में भी आप मेरा ही दर्शन कीजिए, ये मेरी ही विभूति है। मदभावा मानसा जाता, जाता यानी जन्म हुए, मेरे भाव से, मेरे मन से ही इनका जन्म हुआ। ये शाम लोक इमाहा प्रजा, इस लोक में जो भी प्रजा आप देख रहे हैं, ये सब प्रजा के आदि ये 25 है। सनक आदि तो नहीं थे, लेकिन सप्तर्षि और मनु, इन सब ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया और संतति उत्पन्न की, जिससे करके आगे मनुष्य, ये जो पॉपुलेशन है वो मनुष्यों का आगे बढ़ा। इसके लिए मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाहा प्रजा, ये सब लोग इन्हीं विभूतियों की प्रजा है। ये सब यानी हम सब इन्हीं विभूतियों की प्रजा है। आप अपने पंडित को, आपके बुजुर्ग को पूछो घर में आपका गोत्र क्या है, संभव है कि ये 7 में से ना हो, लेकिन आपका जो भी गोत्र होगा अल्टीमेटली वो ऋषि भी इनमें से ही एक के ये होंगे, लाइन के होंगे, उनका ही गोत्र होगा वो, क्योंकि आरंभ भी इन 7 से हुआ है। जैसे हमारा वशिष्ठ गोत्र है,
તો વશિષ્ઠજી તો વિજયભાઈ અમારું હા, પણ વ્યશિષ્ઠ ગોત્ર છે. અરે વાહ. અને પંડ્યા સર ને મોટા હા. મેઘનાથ. એટલે तो ऐसे सबका है गोत्र, अपने को पता नहीं है वो अलग बात है, किसी को पता नहीं है वो। तो ये विभूतियां भगवान ने बताई हमें, भाव स्वरूप और भूत स्वरूप। ये भूत स्वरूप जो विभूतियां थी वो केवल हमारे नॉलेज के लिए है, लेकिन भाव स्वरूप जो विभूतियां थी वो हमारे लिए आत्मसात करने के लिए है। अगर ये गुण भगवान की विभूति है तो मेरे अंदर क्यों ना है? मेरे जीवन का परम लक्ष्य ये होना चाहिए ना कि अगर ये भगवान की विभूति है तो मेरे अंदर भी आए, या रादर मेरे अंदर भी है ही, क्योंकि मेरे अंदर भी परमात्मा का अंश है, मेरे अंदर में भी ये भाव है, पर कहीं उसकी विस्मृति हो गई है मुझे। क्योंकि दैनंदिन जीवन में जो सांसारिक मोह माया हमारे ऊपर, मन के ऊपर आवृत्त है, वो हमें उस तरफ खींचती है और वो हमें अपने मूल स्वरूप से दूर हटा के ले जाती है। यदि उससे दूर गए हम और अपने मूल तत्व के ऊपर विचार किया, उसका साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया, यदि अपने अंदर देखा हमने ध्यान से, तो ये सभी विभूति हमारे अंदर है। उसे प्रयत्न करना पड़ेगा बाहर लाने के लिए, क्योंकि हमें विरुद्ध दिशा में खींच के ले जाने वाले कई भोग है। एक व्यक्ति को मैंने लिंक भेजा, वो मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो कार में बैठे बैठे आई कैन एंजॉय। तो आज मैंने भेजा तो उनका उत्तर आया, आज पीवीआर में मूवी देखने गया हूँ मैं बोला धन्य हो, अगले अगले मंगलवार आ जाना। मंगलवार की का दुष्काल नहीं है, बहुत सारे मंगलवार आएंगे अगले बार, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव। उन्होंने इतनी इच्छा दिखाई, वो भी बड़ी बात है हमारे लिए। बस वो हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि सामने जब प्रलोभन आता है तो उसको वहीं रोककर हम भगवत में ध्यान में लगे। ये हमारे अंदर अभी तक स्ट्रेंथ आई नहीं है। ये जिस दिन आ गई तो अपने आप ये सभी जो 20 भाव भगवान ने बताए हम आसानी से हमारे बाहर ला सकेंगे, ये सब भाव। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब हम ये श्लोक पढ़े भगवत गीता के, तो केवल उसका भावार्थ नहीं समझना है, मुझे क्या करना है अब इस श्लोक के साथ, ये हमारा विचार होना चाहिए। दो चीज हम कर सकते हैं जब हमें ज्ञान होता है तब। एक तो उस ज्ञान को मेरे जीवन में मैं उतारूं, आई ट्रांसफॉर्म, आई चेंज माई सेल्फ, मैं ऐसे जीना जीव। और दूसरा, मुझे जो पता है मैं अन्य तक लेकर जाऊं। अन्य तक ले जाना आसान है, हम स्वयं उस ज्ञान के आधार पर परिवर्तन अपना करें वो कठिन है। लेकिन ये श्लोक का भावार्थ अन्य तक ले जाना, ये ज्ञान अन्य तक ले जाना उससे आसान है। तो ये दोनों हमारे लक्ष्य होने चाहिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब। तो ये था हमारा छठा श्लोक। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाह प्रजा। यहां से आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक की तरफ। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अब भगवान आगे कहते हैं एताम यानी ये जो पिछले 3 श्लोक में भगवान ने 20 भावयुक्त विभूति और 25 भूतयुक्त विभूति हमें बताई, ये विभूति एताम विभूति योगम, योगम च, एक विभूति है, एक योग है। योग से क्या होता है? योग से शक्ति निर्माण होती है। जब आप योग में ऊपर उठते हैं
एक के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आपको शक्ति प्रदान होती है योग के द्वारा, और यही शक्ति विभूति के स्वरूप में रिफ्लेक्ट होती है जीव के अंदर। तो जो श्रेष्ठतम विभूति है मेरी, जैसे आगे भगवान कहेंगे, अश्वों में, घोड़ों में इंद्र का घोड़ा उच्च श्रेय, ये मैं हूं। तो ये उच्च श्रेय श्रेष्ठ घोड़ा बना कैसे? अपने जन्मांतर के योग बल से। कितने जन्मों के योग बल के द्वारा जो हमें शक्ति प्राप्ति हुई, उसके कारण हमें अंत के जन्म में श्रेष्ठतम जन्म प्राप्त हुआ। वो विभूति हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हुई। ये योग की शक्ति है। ब्रह्मर्षियों में मैं नारद हूं, भगवान ने कहा। कितने सारे ब्रह्मर्षि तो हो गए, बट ये सभी में श्रेष्ठतम नारद। ये श्रेष्ठता आई कहां से? नारद की। वो स्वयं की ही शक्ति है उनकी, जन्मांतर के योग की सिद्धि है उनकी। योगिक बल के कारण अंत जन्म में, इस जन्म में वो नारद बने, जो कि ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ कहलाए। बट ये जो श्रेष्ठता है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही अंश है, या अन्य कोई नहीं, मैं ही हूं। अर्थात ये जो विभूति है वो ईश्वर के एकदम समीप पहुंच गई है। यदि श्रेष्ठ भाव हमारे अंदर भगवान है और किसी के अंदर वो श्रेष्ठ भाव दिखता है, आ गया है, उसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति ईश्वर के बहुत ही समीप हो गया। तो योग शक्ति, और उस शक्ति के द्वारा जो श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ वो विभूति। तो यहां पर भगवान कहते हैं 7वें अध्याय 7वें श्लोक में, एताम विभूति योगम च, मतलब ये जो मैंने यहां तक के श्लोक, उसमें मैंने विभूतियां भी समझाई और उसके द्वारा मैंने योग की शक्ति का भी प्रमाण दिया। ये दोनों मम, मेरे, ये योग भी मेरी है, मेरा है, और ये विभूति भी मेरी है। यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति यानी जानना, तत्वतः वेत्ति यानी सिर्फ जानना नहीं, उसे मानना भी, उसका स्वीकार करना। जब हम कुछ सत्य मानते हैं, जब हमारी बुद्धि में कुछ बात बैठ जाती है कि हाँ ये सही है, तो ये केवल जानना नहीं होता, वो जानने तक सीमित नहीं होता, फिर हम उस बात को मानने भी लगते हैं। सहज, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। जो बात बुद्धिपूर्वक हमने स्वीकारी, वो सहजता से हम मानने लगते हैं। तो वेत्ति तत्वतः, यानी जो व्यक्ति, मेरा ये भाव, एक योग की शक्ति और एक मेरी विभूति, ये दोनों जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसे भक्त सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। युज्यते, मेरे साथ जुड़ जाते हैं। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। बट कैसे जुड़ते हैं? फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ऐसे जुड़ते हैं भगवान के साथ। कैसे जुड़ेंगे? फिजिकली जुड़ते हैं भगवान के साथ? नहीं, अविकंपेन भक्ति। योगेन। कौन सा योग? यहाँ पर भक्त की बात चल रही है, भगवान से जुड़ने की बात चल रही है, यानी भक्ति। भक्ति योग की बात चल रही है।
वो कौन से योग से जुड़ेंगे मेरे से? भक्ति योग से जुड़ेंगे। बट कैसा भक्ति योग? अविकम्पेन। विकम्प यानी जो हिल जाता है, जिसमें ट्रेमर्स आते हैं। रिलेशन होते हैं ना, कई बार कंपन आ जाता है, उन रिलेशन में हिल जाते हैं, पहले जैसे रहते नहीं है। बट ये जो भगवान के साथ संबंध जुड़ा भक्ति योग का, वो कितना भी दुखाए, कितना भी सुखाए, कितना भी कोई तोड़ने का प्रयत्न करे, और वो कभी भी टूटता नहीं, क्योंकि वो अविकम्पेन, जिसमें कोई कंपन, कोई हलचल, कोई हिलचाल नहीं है, दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ भक्ति योग है। इसमें कोई संशय नहीं। ये योग कोई नहीं हिला सकता, इसमें कोई कंपन उत्पन्न नहीं कर सकता। बाकी मनुष्य संबंध में तो इतनी सी बात से भी कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। कहां से कहां पहुंच जाते हैं हम। यहाँ पर जहां भगवान आते हैं वहां पे कंटिन्यूटी आती है, जहां धर्म आता है वहां पर कंटिन्यूटी आती है। ये आप ऑब्जर्व कीजिए। 8वीं शतक में शंकराचार्य जी ने जो मठों की स्थापना की थी, आज भी वैसे ही वो स्थित है। कैथलिक रिलीजन का चर्च, रोमन कैथलिक चर्च 2000 साल से अविरत चल रहा है। वो कोई राजा की डायनेस्टी भी इतनी लंबी चली नहीं है। एट द मोस्ट 7 या 10 पीढ़ी, इससे आगे कोई किसी की चली नहीं। ये कंटिन्यूटी आती कहाँ है? कई बार मैं सोचता हूं, ये धर्म के अंदर कंटिन्यूटी कहां से आती है? बहुत सोचने पर। हाँ, किसी को कहना है कुछ, कहां से आती है वो? इशिता जी was saying something. Because of continuation of devotion, those beliefs are passed from one generation to another. आपकी भक्ति है in which is not always selfish, कि कुछ मिलेगा तो भक्त बनूंगा, वैसा नहीं है। मुझे भक्त बनना है इसलिए भक्त बनूंगा। That kind of devotion. अपने आधा कहा। डिवोशन के कारण 100% कंटिन्यूटी आती है, भक्ति के कारण। और भक्ति में क्या होता है? एक आपने कहा निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो टूटता नहीं है फिर वो। जो बिना एक्सपेक्टेशन के हम करते हैं तो वो लंबा चलता है। और एक चीज, और एक तत्व, जो अन्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, अन्य कोई भी राजा की डायनेस्टी को टिकने नहीं देता है, यहां पर टिक जाता है वो। और वो है हमारा अहम। ज्यादातर संबंध, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए लोगों का अहम, ये मेरा विचार, वो कहता है ये मेरा विचार। मित्रों में भी होता है, परिवार में भी, जब अहम टकराता है, जब ओपिनियन टकराता है, बुद्धि, बुद्धि, अहम, इच्छा, मन, ये 3 चीज ही तोड़ते हैं। और जब भक्ति उत्पन्न होती है, ये तीनों को हम समर्पित कर देते हैं भगवान को। जो मनुष्य होते हैं, भक्त होते हैं, चलाने वाले होते हैं, उनके मन, बुद्धि, अहंकार समर्पित शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए वो लंबा चलता है, सब निस्वार्थ भाव से हम ये कर कर सब काम करते हैं। इसके लिए धार्मिक संगठन ज्यादा चलते हैं। वहां पर अहम को, इच्छा को, ओपिनियन को, बुद्धि को अवकाश नहीं। आज 2 व्यक्ति को ओपिनियन दूर कर देता है। एक का ओपिनियन ये, एक का ओपिनियन ये है। दोनों अपने ओपिनियन को पकड़ लेते हैं, तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? तो आपको ओपिनियन, आपका बुद्धि जो है वो भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। आपका जो अहम है, मैं कहूं वैसे ही हो, ये भी भगवान के चरणों में रखना पड़ेगा। तब जाकर कोई एक संगठन, कोई एक संस्था बहुत दीर्घ आयु प्राप्त करती है। सैकड़ों साल, हजारों साल तक वो चलती है। तो सविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा ये जो योग है, मेरी ये जो विभूति है, जो तत्व से जानेगा वो व्यक्ति, तत्व से सब जान लिया कि ये अणु अणु,
ये हरेक भूत मात्र, जीव मात्र, ये सबको ईश्वर ने धारण किया हुआ है। यदि परम तत्व निकल जाए, इनको छोड़ दे, तो ये सबका विनाश हो जाएगा। तो मूल तत्व जिसने सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को धारण करके रखा है, वो ईश तत्व है। इस तत्व को जिसने समझ लिया, वो उसे अन्य किसी चीज का आकर्षण नहीं रहेगा। और जब अन्य चीज का आकर्षण नहीं रहता है, तो आपका संबंध बहुत ही दृढ़ बन जाता है। तो जो तत्व से समझता है, वो अविकंपेन योगेन युज्यते, तो भगवान नारायण के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? अविकंपेन भक्ति योग से, जिसमें कोई कंपन नहीं आता, कोई हलचल नहीं आती है, कोई चेंज नहीं आता, जैसा है वैसा कंटिन्यू होता है। तो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इस तरीके से वो जुड़ जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। ये था हमारा 7वां श्लोक विभूति योग का। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा? आज के जो 7वें श्लोक के ऊपर हमने विचार किया, उसके ऊपर यदि नहीं है तो बस अभी 2 मिनट 1 मिनट बची है, तो आज नए श्लोक का आरंभ नहीं करेंगे। आज हम प्रार्थना करके समापन करेंगे यहाँ को। चलिए। करचरण कृतम वाक्कायात् कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताने। जय श्री कृष्ण। विशिंग यू स्पीडी रिकवरी बीजल भाई।